एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे टाल मटोल करने की आदत थी। वह हमेशा अपने जरूरी कामों और कार्यों को टालता रहता था और इस आदत का शिकार था। इसके परिणाम स्वरूप वह अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे होता जा रहा था। उसके परिवार और शिक्षकों ने कई बार उसे समझाया कि समय का मूल्य समझो, लेकिन उसने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों में गंवाता रहता था। एक दिन उनके कस्बे में एक ज्ञानी साधु आए। वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलने और कुछ सीखने के लिए आ रहे थे। वह लड़का भी यह सोचकर साधु के पास गया कि शायद वे उसे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। वह साधु के ठहरने की जगह पहुंचा और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अपने जीवन में असफल हो रहा हूं। मैं अपने दोस्तों, सहपाठियों और समकालीनों से हर क्षेत्र में पीछे हूं। मैं उनसे आगे निकलना चाहता हूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। साधु ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, तुम इसलिए पीड़ित हो क्योंकि तुम अपने समय का मूल्य नहीं समझते। तुम टालमटोल करते हो और अपने कीमती क्षणों को व्यर्थ कर देते हो जो कभी लौट कर नहीं आते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय का मूल्य समझ सको। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहानी सुनने लगा। साधु ने कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनकी सहायता करता था। एक दिन राजा को अपने पुराने गुरुकुल के एक सहपाठी से भेंट हुई। वह सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न धन और न ही कोई इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और दूसरों को अपनी समस्याओं के लिए दोष देता। राजा ने उसे पहचान लिया और उसकी स्थिति देखकर दुखी हुआ। उसने उससे उसके जीवन के बारे में पूछा। सहपाठी ने दुखी स्वर में कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं नौकरी मांगने जाता हूं तो सब लोग मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी समय पर कोई काम नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। राजा ने कहा, आओ एक समझौता करते हैं। आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आकर जितना चाहो सोना और रत्न ले जाओ, वह सब तुम्हारा होगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। वह भागते हुए घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जल्दी जाओ और सोना रत्न ले आओ, समय अच्छा है। लेकिन वह बोला, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और परोसा। वह धीरे धीरे आराम से खाने लगा, सोचते हुए कि अभी तो बहुत समय है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने कहा, थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर खजाने के लिए जाऊंगा। वह बिस्तर पर लेटा और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो दोपहर ढल चुकी थी। उसने कुछ थैले उठाए और खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी और उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, क्यों ना किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। बैठते ही उसे फिर नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो देखा कि शाम हो चुकी है और सूरज डूबने वाला है। वह जल्दी जल्दी महल की ओर भागा। कुछ समय बाद वह महल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह वहां खड़ा रह गया, निराश और दुखी। वह अमीर बन सकता था, लेकिन उसने समय का मूल्य नहीं समझा और मौका खो दिया। साधु ने कहानी पूरी की और उस लड़के की ओर देखा। लड़का स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गया। उसने साधु का धन्यवाद किया और अपने जीवन को बदलने का प्रण लिया। अब उसे समझ आ गया था कि समय अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वह घर लौटा और अपने लक्ष्यों पर मेहनत करने लगा। उसने टालमटोल छोड़ दी और अधिक उत्पादक और सफल बन गया। उसका जीवन खुशहाल हो गया और उसे अपने परिवार और दोस्तों से सम्मान भी मिलने लगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि समय सोने से भी कीमती है।
हमारे पास सीमित समय होता है और हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। हमें अपना समय उन चीजों में नहीं गंवाना चाहिए जो महत्वहीन हैं, बल्कि उसे उन कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे भविष्य को संवारे। हमें अपने कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर आप समय का सम्मान करेंगे तो समय आपका सम्मान करेगा, लेकिन अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम समय का सदुपयोग करें, लेकिन अगर हम समय बर्बाद करें तो अवसर खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री से 1 मिनट का मूल्य पूछो जिसने अपनी ट्रेन सिर्फ 1 मिनट से मिस की हो। एक छात्र से 1 वर्ष का मूल्य पूछो जिसने वार्षिक परीक्षा में फेल कर दिया हो। जो लोग समय का मूल्य समझते हैं वे जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग समय का महत्व नहीं समझते वे जीवन में असफल हो जाते हैं। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलसी मत बनो और अपने कामों को टालो मत, नहीं तो एक दिन उस आलसी आदमी की तरह पछताना पड़ेगा जो सूर्यास्त से पहले महल नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमेशा समय का बुद्धिमानी से उपयोग करो। अपनों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लो। ऐसा करके तुम न सिर्फ अपने सपने और लक्ष्य हासिल करोगे, बल्कि एक संतोषजनक और सुखी जीवन भी जियोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर और भी अच्छी वीडियो डाली है दोस्तों, आप उन्हें भी जरूर देखें। धन्यवाद।